राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज ना मैं कोई रूटीन वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। एक्चुअली में मेरी एक व्यूवर है ना, तो उनका मैसेज आया था कि मैं अपना जो क्रॉकरी कलेक्शन है ना वो दिखाऊँ। तो मैंने सोचा कि व्यूवर की रिक्वेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा दिन तक टालनी नहीं चाहिए। तो बस आज के जो है वीडियो में ना आपको देखने को मिलेगा मेरा क्रॉकरी कलेक्शन। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं चाय और कॉफ़ी के मग्स और कप्स के साथ। तो ये रहा ना चाय के कप्स का पहला कलेक्शन, ट्रांसपेरेंट कप्स। और इसका डिज़ाइन ना कुछ कुछ ढाबे की चाय वाली जो ग्लासेस होती है ना उससे मिलता जुलता है। और देखने में ना ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी सुंदर दिखता है। साथ ही साथ ना ये काफ़ी हैंडी है, ऐसा नहीं है कि ग्लास का बना हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा हैवी लगे। वैसे भी जो ट्रांसपेरेंट ग्लास की क्रॉकरीज होती है ना वो देखने में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद दूसरा कलेक्शन है ना ढाबे वाली चाय की ग्लासेस। देखिए कुछ इस तरह से हैं और थोड़ी सी छोटी ज़्यादा है, बट अच्छा है। कम से कम चाय जब हम पियेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी सी ही पियेंगे। तो ये ना मेरी फेवरेट ग्लास है। तो अक्सर आप लोगों ने वीडियोस में देखा भी होगा, मैं इसका यूज़ ज़्यादा करती हूँ। इसके बाद ये दो और ग्लासेस हैं। तो ये ना मल्टीपर्पज़ है, इसका यूज़ जो है ना चाय पीने में, जूस में, जैसा करना चाहें उसमें कर सकते हैं। वैसे मेरे यहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ ना चाय पीने में ही होता है। और अब दिखाती हूँ ना आपको कॉफ़ी और दूध के जो कप्स और मग्स हैं उनको। तो सबसे पहला तो ये कप है ब्राउन कलर का। तो ये देखने में कुछ इस तरह से है। ये भी ना कुछ कुछ जो है ढाबे वाली फील देता है, जैसे ढाबे में मिट्टी के बर्तन में हमें चाय दी जाती है ना, कुछ कुछ उसी तरह से देखने में लगता है। सेम तो ऐसा नहीं है। और अभी तक मैंने जितने भी ये कप्स वगैरह दिखाए ना ये सब मैंने ऑफलाइन ही लिए हैं। और सभी के ना जो है 6-6 के सेट हैं। इसके बाद अब जो मैं दिखा रही हूँ ना ये सब जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो मग या कप जो भी कहना चाहे ना ये सेरेमिक का बना हुआ है और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। तो मुझे इसका जो डिज़ाइन है ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इसीलिए इसको जो है स्पेशली मैंने ऑर्डर किया। और ये ना 2 का सेट मुझे मिला था, कुछ डील वगैरह चल रही थी तो उस समय मैंने इसे ऑर्डर किया था। तो थोड़ा सा ये मुझे सस्ते में पड़ गया था। और जब इसे मैंने परचेज़ किया था ना तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद इसे आप सबके साथ शेयर भी किया था। अब याद नहीं आ रहा है क्योंकि कब लिया था ये भी मुझे नहीं याद है। और ये रहे ना मेरे फेवरेट कॉफ़ी मग्स। तो फेवरेट इसलिए बोल रही हूँ ना कि इनका जो ये डिज़ाइन है ना पोल्का डॉट वाला, ये मुझे काफ़ी सुंदर लगता है और इसी वजह से ना इसे मैंने जो है लिया था। तो ये भी ऑनलाइन ही है। और इसका भी ना पूरा जो है 6 का सेट था और काफ़ी पुराना सेट है। तो डिज़ाइन कलर इसका कुछ भी ना जो है ख़राब नहीं हुआ है। हाँ ये अलग बात है कि 3 कपों ने ना साथ जो है छोड़ दिया है, मतलब टूट गया है, 3 ही बचे हुए हैं। तो इसे भी ना संभाल करके रखा हुआ है। संभाल करके क्या रखा हुआ है, मतलब यूज़ तो करती ही हूँ। तो एक और जहाँ पे कप्स और मग्स की 2-4 वैरायटियाँ हैं मेरे पास, मतलब कुछ छोटा मोटा सा कलेक्शन है। वहीं पे ना ग्लासेस का जो कलेक्शन है वो केवल नाम मात्र का है। और इसकी मेन वजह ये है ना कि हमारे यहाँ पे स्टील की ग्लासेस ज़्यादा यूज़ होती हैं और कुछ जूसेस वगैरह होते हैं ना तो वो बच्चे जो है स्टील की ग्लास में पी लेते हैं, तो कांच की ग्लास का यूज़ कम हो पाता है। तो अभी एक डिज़ाइन दिखाया था ग्लास का, तो वो थोड़ी सी छोटी है। और इसके बाद एक ये बड़ी ग्लास है। तो ये ना जो इसमें डिज़ाइन बना हुआ है तो ये डिज़ाइन मुझे देखने में तो अच्छा लग रहा था इसीलिए ले लिया था। बट जब यूज़ किया तब पता लगा कि इसके जो डिज़ाइंस हैं अंदर में ना ये थोड़े से खोखले हैं। मतलब इसमें अगर कुछ हम लोग पीते हैं जैसे शेक्स वगैरह है या जूस ही है, तो अगर उसको तुरंत ना धुले ना तो थोड़ा सा इसमें जम जाता है, तो थोड़ा सा क्लीनिंग में प्रॉब्लम होती है। तो अब ये है कि मुझे डिश वॉशर में क्लीन करना रहता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ से धुलने में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम होती है इसे। और एक ये ना मेसन जार का सेट है मेरे पास। तो सेट तो अब नहीं कहेंगे क्योंकि एक जो है टूट गया है, तो अब केवल 5 ही बचे हुए हैं। तो क्रॉकरीज के साथ ना यही प्रॉब्लम होती है कि अगर एक आध दो टूट जाती है ना तो पूरा सेट जो है खराब हो जाता है।
तो इस कलेक्शन में ना जितनी भी बोल्स और कंटेनर्स है ना सभी ट्रांसपेरेंट हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ हैं चटनी वगैरह देने के लिए, लेकिन ये ना मेरे पास 4 ही है क्योंकि इसे ना मैंने मॉल से लिया था और जहाँ से लिया ना वहाँ की और बस ये 4 ही बची हुई थी। मैं चाह रही थी कि पूरा 6 रहता ना तो पूरा एक सेट हो जाता, बट कोई नहीं। इसके बाद एक ये ओवल शेप में बोरोसिल का सर्विंग बोल है और काफ़ी मजबूत है और साथ ही साथ ना ये डिश वॉशर और माइक्रोवेव सेफ है, तो काफ़ी अच्छा है ये सर्विंग बोल। और मेरे पास ना कुछ लिड वाले कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स क्या, ये सर्विंग बोल्स ही हैं। तो सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर शेप में छोटा सा कंटेनर है। तो इसकी जो लिड है ना ये बिल्कुल प्लेन है, मतलब लीक प्रूफ नहीं है। और इसके साथ ही एक और ये स्क्वायर शेप में कंटेनर है, तो ये ना थोड़ा सा बड़ा है और ट्रियो ब्रांड का है और साथ ही साथ इसका जो लिड है ना ये लीक प्रूफ है। तो अगर क्वालिटी की बात करूँ ना तो दोनों ही कंटेनर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब एक का तो ब्रांड नहीं मुझे पता था, लेकिन दूसरे वाले का जो छोटा वाला है ना उसका याद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा पहले का ही है मेरे पास। तो अब जब चीज़ें पुरानी हो जाती है ना तो याद नहीं रहता है कि कहाँ से लिया, किस ब्रांड का लिया। इसके साथ ही साथ ना मेरे पास 2 और लिड वाले कंटेनर्स हैं, लेकिन ये ना राउंड शेप में है। तो इसका भी जो लिड है ना वो लीक प्रूफ है। वैसे तो इन कंटेनर्स का ना मल्टीपर्पज़ यूज़ है, लेकिन मैं ज़्यादातर ना फ्रूट्स कट करके फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि इन सब में है लिड, और लिड की वजह से जो है ना जो फ्रिज वाली स्मेल होती है ना वो खाने में या फ्रूट्स में नहीं आने पाती है। और फ्रिज वाली स्मेल से मेरा मतलब ये है कि फ्रिज में ना एक दो सामान नहीं बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं, दूध, दही, फल, सब्जियाँ। तो इन सब की ना अपनी एक अलग अलग स्मेल होती है और जब ये सारी स्मेल मिलती है ना तो एक अलग टाइप की स्मेल बन जाती है। तो उसी को मैं बोल रही हूँ फ्रिज वाली स्मेल। और जब हम फ्रिज में कोई सामान ना अच्छे से कवर करके नहीं रखते हैं तो उनमें ना वो जो फ्रिज वाली स्मेल है वो आ ही जाती है। तो फिलहाल ये जो लीक प्रूफ लिड वाले कंटेनर्स है ना इनमें जब मैं कुछ सामान स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ तो उसमें फिलहाल मैंने ये नोटिस किया है कि फ्रिज वाली स्मेल तो नहीं आती है। और इधर ना ये 2 और बोल्स हैं मेरे पास, एक छोटी है और एक मीडियम साइज की है। तो इनकी ना लिड नहीं है क्योंकि थोड़ा पहले के हैं, तो पहले ना लिड वगैरह का कोई विशेष चलन नहीं था, ऐसे सिंपल ही बोल्स ज़्यादा चलते थे। और इसके बाद ना मेरे पास एक और ये 2 बॉल्स का ट्रे सहित सेट है। तो दोनों ही बॉल्स में ना लीड वगैरह लगी हुई है। और अब टाइम है ना सर्विंग प्लेट्स की, तो देखते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी प्लेट्स मैंने निकाल करके भी रखे हैं ना ये सारे सिरेमिक के बने हुए हैं। तो एक ये जो मैं प्लेट दिखा रही हूँ ना ये सिरेमिक का बना हुआ है, इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो सुंदर तो काफ़ी लगा, लेकिन ये ना थोड़ा सा वेटेड है। वैसे तो सेरेमिक के जितनी भी क्रॉकरी होती है ना सभी जो है वेटेड होती है, लेकिन इसका वेट ना कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा। इसके बाद एक ये प्लेट है, तो ये भी ना देखने में मुझे काफ़ी सुंदर लगा और इसमें ये जो छोटी छोटी सी 2 बोल्स रखी हुई है ना वो इसी में स्टिक है, मतलब निकलती नहीं है। इसके बाद एक ये छोटा सा बोल है, एक ये प्लेट है। तो ये ना मैंने एक एक ही इसलिए लेकर के रखी क्योंकि मैं पहले लेकर के ना पहले चेक करती हूँ कि इसका कितना यूज़ है। तो सेरेमिक की जितनी भी क्रॉकरी ना सब सुंदर बहुत होती है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है ना कि इनमें ना काफ़ी ज़्यादा वेट होता है। तो डेली के यूज़ में ना हम इसका जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ना बहुत सारी चीज़ें नहीं ली। हालांकि बहुत ही सुंदर सुंदर सी क्रॉकरीज आती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है लेकर के। इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा मेरे पास सर्विंग प्लेट्स वगैरह है। तो ये सैंडविच प्लेट है, तो ये मैंने 2 ऐसे ही लेकर के रख दिया था, मॉल से लिया है इसे मैंने। और ये तो वीडियो के पर्पज से लेकर के रखा हुआ था। इसके बाद ये है मेरा सबसे खास सर्विंग प्लेट, क्योंकि ये मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसके साथ में ना एक ये बड़ी प्लेट मिली हुई है, प्लेट या ट्रे
चाहे जैसा आप इसका यूज़ कर सकते हैं ना। इस पे जो है बैलगाड़ी बनी हुई है, पूरा वाइट बेस है, तो इसका ना कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में ही ना 4 छोटी छोटी प्लेट्स हैं और सारी प्लेट्स ना कलरफुल है और हर प्लेट पे अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं। जैसे एक में ये ऑटो रिक्शा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे ये सुंदर लगता है। मतलब इन प्लेट्स के ज़रिए ना हम थोड़ा पुराने अपने समय में चले जाते हैं कि हाँ, हम लोग किस समय से जो है निकल करके अब आगे बढ़े हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। और इन प्लेट्स के साथ में ना मुझे ये 2 डिप बोल्स भी मिली हुई हैं, तो दोनों जो है ना अटैच है, अलग अलग नहीं है कुछ इस तरह से। और इसमें भी ना देखिए पतंग बनी हुई है, तो काफ़ी सुंदर कलेक्शन है ये। और बस ये मत पूछिएगा कि ये कहाँ से मैंने लिया है। एक्चुअली मैं लिया तो इसे ऑनलाइन ही है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि किस शॉपिंग ऐप से लिया है। काफ़ी दिनों से मैं इसे सर्च कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। बस ये जो प्लेट मैं आपको दिखा रही थी, तो ये डिनर सेट आप सबके साथ मैंने शेयर ही किया था कुछ दिन पहले, ये भी लिया है। राधे राधे। तो ये था मेरा छोटा सा क्रॉकरी कलेक्शन। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं रखी है मैंने। एक्चुअली में 2 वजहों से नहीं मैं ज़्यादा सामान रखती हूँ। एक तो रखने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जितना सामान हम लेते जाते हैं ना, तो केवल लेना ही नहीं होता है, उन्हें अच्छे से प्रॉपर व्यवस्थित रखना भी होता है। और साथ ही साथ दूसरी वजह ये हो जाती है ना, मुझे लगता है कि उतना ही सामान रखें जितना हम जो है यूज़ कर सकें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि बहुत सारा सामान ये भी ले लिया वो भी ले लिया, लेकिन हम उसे जो है यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। कब यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो इन 2 वजहों से जो है मैं बहुत सारा सामान जो है नहीं इकट्ठा करके रखती हूँ। जब जो चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, बस उसी हिसाब से जो है लेती जाती हूँ। तो बस आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं पर एंड करूँगी। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।